नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद सिंह डांगी और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं सफर न्यूज़ बुंदेलखंड। जैसा कि आप जानते हैं, बुंदेलखंड के किसानों की समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। उसी क्रम में नाबार्ड और कृषि अनुसंधान संस्थान झांसी के द्वारा लगातार रूप से किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उन्नत करने के लिए योजनाएँ तमाम सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। उसी क्रम में आज हमारे सामने आप देख सकते हैं डॉक्टर अशोक कुमार यादव, वैज्ञानिक हैं कृषि अनुसंधान, और नाबार्ड के अधिकारी भूपेश पाल जी हैं, और हमारे वरिष्ठ किसान और भाजपा नेता श्री अरुण कुमार सिंह जी भी मौजूद हैं। और इनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि किसानों को कैसी योजनाएं दी जा रही हैं और किस प्रकार से किसानों को लाभ मिलेगा। जी सर। नमस्कार, डॉक्टर अशोक यादव, आईसीआर काफरी झांसी से। और हम यहाँ बुंदेलखंड, जैसा कि एक बड़ा सूखा एरिया, यहाँ किसानों की जो आय की जो बहुत कम आय मिलती है किसानों को, तो हम ऐसा मॉडल डेवलप करना चाह रहे हैं ताकि किसानों को अच्छा इनकम मिले, किसान यहाँ से जाए नहीं। और किसी सूखी धरती है तो सूखे के लिए हम एक ऐसा मॉडल डेवलप करना चाह रहे हैं। और नाबार्ड ने इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे को अनुदान दिया है, और इसके तहत हम अनार आधारित कृषि वानिकी मॉडल डेवलप करना चाह रहे हैं, जिसमें हम बाउंड्रीज पे आप देख रहे होंगे इधर कि ये हमने मिलिया डूबिया का प्लांट लगाया गया है। और ये एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। यहाँ पर अभी हेल्दी प्लांट जैन इरीगेशन जलगांव से मंगवाया था, और यहाँ पर हमने 5 बाई 5 दूरी पे ये अनार लगाया हुआ है। और 10 किसान हमारे यहाँ पर बंगरा ब्लॉक में हैं और 10 हमारे बड़ा गांव ब्लॉक में। तो टोटल 20 किसानों को नाबार्ड की सहायता से हम ये प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, और अभी 1 साल हो गया है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बीच में हम इसमें हमारे आईसीआर की कुछ इंस्टीट्यूट से कुछ अच्छी वेजिटेबल्स और स्पाइसेस की फसलों की टेस्टिंग कर रहे हैं। पिछले साल हमने जो टेस्टिंग की थी उसमें सब्जियों में चुकंदर थी जो, और गाजर थी, वो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही बजाय गोभी और पत्ता गोभी सब्जियों के बजाय। और इस साल हम मसालों की टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, और इसके लिए हमने अभी आज बीज मंगवाया है उधर से। हमारे राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र अजमेर है, वहाँ से हमने 4 प्रकार के मसालों के बीज मंगवाए हैं, आज किसानों को दिया है। और किसान इन मसालों की खेती करके अगर इसमें से कोई अच्छी फसल सक्सेसफुल रहती है तो उसमें उसको अच्छा इनकम मिलेगा, क्योंकि वैसे किसान साल में 2 बार फसल करता है तो 2 बार इनको इनकम मिलती है, परंतु इस मॉडल से वो 3 या 4 बार उसको आराम से उसको इनकम प्राप्त कर सकता है। तो किसानों के लिए एक ये मॉडल वरदान साबित होगा आगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा जिला महामंत्री। इनसे पूछना चाहेंगे कि किसानों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, किस हद तक उनको लाभ मिल रहा है। बिल्कुल, आप मौके पे फील्ड पे देख ही रहे हैं अरविंद जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनकी जो मंशा है किसानों की आय दोगुना करना, हमारे देश का किसान संपन्न हो, तो उसी को लेके तमाम योजनाएं, बहुत लाभकारी योजनाएं लेके हमारे नाबार्ड के माध्यम से कृषि विभाग के लोग सभी लोग, आप सुन ही रहे थे, अभी अशोक जी से सुना आपने, आदरणीय भूपेश जी से सुना अभी आपने, योजनाओं को कैसे संचालित कर रहे हैं। तो मौके पे आप किसानों के बीच में आप देख ही रहे हैं कि अनार की खेती कर रहे हैं। तो यहाँ बुंदेलखंड में विशेष रूप से यहाँ दलहन के लिए, पेड़ पौधों के लिए, बागवानी के लिए यहाँ बहुत अच्छी ज़मीन है। तो सरकार का जो प्रयास है वो कर भी रहे हैं कि अनार कम पानी में अच्छी उत्पादन भी देते हैं, और इनके साथ साथ और भी आप शाक भाजी का प्रयोग करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो ये सरकार का प्रयास है। अधिकारियों के माध्यम से लोग मेहनत कर रहे हैं, फील्ड पे किसानों से मिल रहे हैं, और इनको हर तरीके से तकनीकी ज्ञान देते हुए प्रयास कर रहे हैं कि इन योजनाओं को का लाभ लेते हुए किसान संपन्न हो और एक समृद्धशाली किसान बने। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनका प्रयास और उनके सभी मशीनरी, हमारे अधिकारीगण किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनको उन्नतशील बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं। मौके पे खेत पे आके आप सब लोग देख भी रहे हैं, इससे बड़ा अच्छा लाभ भी मिल रहा है, किसान उत्साहित हैं, और निश्चित रूप से किसान इसको आगे अच्छी तरीके से अंगीकृत करेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल होगा, आर्थिक रूप से वो संपन्न होंगे। और मैं शुभकामनाएं भी देता हूं कि किसान इसी तरीके से इन योजनाओं का लाभ लेते हुए अपनी आय को दोगुनी बढ़ाएं, और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम रोशन करें, उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए लाभ लें। जी, हमारे साथ और शख्स मौजूद हैं, नाबार्ड के अधिकारी हैं भूपेश पाल जी। इनके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा झांसी जिला में लगातार कई स्कीमें किसानों को उन्नति के लिए चलाई जा रही हैं। सर मौजूद हैं। सर, ये आज ये फसल आपके द्वारा इसकी अनार की दी गई है किसानों को, सर कैसे लाभ पहुँचा है। देखिए, हमारे नाबार्ड का तो एक ही पर्पज़ है, एक ही उद्देश्य से हम काम करते हैं कि गांव बढ़े तो देश बढ़े। जी, इसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और नाबार्ड हमेशा राज्य सरकार, केंद्र सरकार और भी जो हमारे तकनीकी संस्थान है मिलकर काम करने में हम विश्वास करते हैं। उसमें इसकी जो परिकल्पना है कि यहाँ पे अनार कराया जाए,
इसके लिए जो हमारे तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय जी थे रविंद्र कुमार जी, तब हमने और उन्होंने डिस्कस किया था। उसको ही हम लोगों ने सोच के किया गया कि यहाँ पे जैसे है कि सिट्रस फ्रूट्स हों या अनार हैं, इनके लिए बहुत अच्छी ज़मीन है और बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो हम लोगों ने 2022 में योजना तैयार की थी, वो फिर हमारे लखनऊ ऑफिस से अप्रूव हो गई और 2023 से हम लोग कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। आप देख रहे होंगे जैसे इन लोगों ने अभी बताया कि 200 पेड़ों में मतलब 185 पेड़ इनके बचे हुए हैं, यानी 15 मतलब मॉर्टलिटी जो आपके 5% है। तो ये बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है। और प्लस जैसे कि कह रहे हैं कि एक किसान भी कहते हैं ज़्यादातर छोटे किसान हैं हमारे, 22% या 82% किसान छोटे हैं। तो केवल 1.5 एकड़ या 2 एकड़ की ज़मीन से वो केवल खेती से नहीं कह सकता मतलब कर सकते। तो थोड़ा बागवानी में एलाइड एक्टिविटीज में जैसे डेयरी है, पोल्ट्री है, इधर उनको ले जाना मतलब ज़रूरी पड़ रहा है। तो उस मॉडल में एक ये मॉडल हुआ जिसमें एक अनार भी करेंगे, बीच में मसाले सब्जियां भी करेंगे और किनारे किनारे जो एग्रो फॉरेस्ट्री के पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो नो डाउट इनकी आमदनी में इजाफा होगा। जैसे हमारे अभी भाई साहब ने बताया कि प्रधानमंत्री जी और उनकी इच्छा है कि इसकी आमदनी बढ़े, दुगनी हो, 3 गुनी हो। इस विषय में सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं और हम लोग वाकई सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि सफलता हाथ ना लगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एक जो किसानों को जो दे गए थे उसके पौधे लहलहा रहे हैं खेतों में और इससे आय का स्रोत किसानों का बढ़ जाएगा। तो हमारे वैज्ञानिक जी मौजूद हैं, अशोक कुमार यादव जी, इनसे बात करेंगे। सर, पौधे की क्वालिटी के बारे में कुछ बताएं हमें, किसान जिनसे जान सकें, जैसे जी लगाए गए हैं। पौधा हमने ये जो लिया था टिश्यू कल्चर पौधा लिया था जी। हमारे यहाँ 3 वैरायटी हैं जी। भगवा है, सुपर भगवा और गणेश। जी। 3 वैरायटी हमने यहाँ टिश्यू कल्चर पौधा जैन इरिगेशन जलगांव से लिया है। और टिश्यू कल्चर का पौधा लेने का मकसद ये होता है कि फास्ट ग्रोइंग होता है और हेल्दी और डिजीज़ फ्री रहता है। जी। तो इसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं रहता है और तुरंत अच्छी ग्रोथ करता है। ईल्ड भी कंपैरिजन जल्दी आ जाता है इसमें, बजाय हम हार्डवुड कटिंग या एयर लेयरिंग के थ्रू जो माध्यम से लगाते हैं। जी। तो ये अच्छा उत्पादन देने की वैरायटी है और एक्सपोर्ट पर्पस वैरायटी है, जो कि कलर भी इसका बहुत ही भगवा कलर का अट्रैक्टिव है, जबकि किसानों को अच्छा मीडियम साइज़ का इसका फ्रूट रहता है और दाने इसके सुर्ख लाल रहते हैं ताकि मार्केट में इसका अच्छा रेट मिले। जी। तो अभी आप लोगों ने सब देख लिया है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जाए सरकार के द्वारा। देखते रहिए अरविंद सिंह डांगी के साथ सफाई न्यूज़ बुंदेलखंड।